ओके जी, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। तो जो कल हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसको देखा था, वही टॉपिक हम लोग दोबारा देखेंगे और आज ये पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, लेकिन इसकी जो टाइप्स थी उसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को लिख लिख के बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास होते हैं टाइम फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टाइम फ्रेम्स की टाइप्स लिखूंगी, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर थोड़ा कर देते हैं चेंज। ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं हमारे पास। सॉरी। ओके जी, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं स्काल्पर्स, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं डे ट्रेडर्स। मिसुम आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही है। कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं शो हो रही, सही नहीं शो हो रही। ओके हो गया। अच्छा जी, देखिए अब मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है, अब आपको सही नजर आ रही है? क्या इशू आ रहा है आपके पास? बाकी बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रही है? टेक्स्ट करे जल्दी। बहुत लेजी बच्चे हैं। मुझे तो हो रही है। ओके हो गया। बच्चे आप अपनी स्क्रीन जो है ऊपर नीचे करके देखें, क्यों नहीं हो रही है आपको स्क्रीन शेयर? नेटवर्क करे आप लोग अपना। हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। आप अपने नेटवर्क को देखें, बाकी हम आप लोग अपने इस पे चलते हैं, ठीक है, टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं स्काल्पर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं डे ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ओके जी, सही लिखे हैं जी। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ओके जी, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और भी बढ़ा देते हैं। ओके जी, ये हमारे पास टाइम फ्रेम की कुछ टाइप्स है, ठीक है। कि एक जो ट्रेडर है वो इस टाइम, ये इस तरह के कुछ टाइम फ्रेम्स के टाइप्स हैं, ठीक है। स्काल्पर्स के स्काल्पर ट्रेडर्स किस तरह के होते हैं और डे ट्रेडर्स किस तरह के होते हैं और टाइम फ्रेम पे किस तरह से वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्काल्पर ट्रेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो बहुत ज़रा ना जल्दबाज ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये जो अपनी जो ट्रेड है ये मैक्सिमम लगा लेते हैं अपनी M5 पे, M5 और M15 पे, ठीक है। ये इनकी ट्रेड है, ठीक है। जो अपनी वो ट्रेड लगाते हैं, ये इनकी जो ट्रेड होती है ये 5 से 5 मिनट की होती है, ठीक है। हम लोग जो हैं वो ये स्काल्पर्स हैं, हम लोग अपनी जो ट्रेड है वो 5 मिनट और 15 मिनट में एनालिसिस करके, और एनालिसिस तो हम जो इसका ट्रेंड देखते हैं वो हम लोग H4 पे देखते हैं, बेस्ट एनालिसिस होता है वहाँ पे। उसके बाद जो ट्रेड लगाते हैं हम M5 और M15 पे लगाते हैं। मैं जो लगाती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम डे ट्रेडर्स पे। ये वो लोग होते हैं जो कि अपने डे, एक दिन का प्रॉफिट और एक दिन का लॉस एक टारगेट रखते हैं, ठीक है, एक दिन का। तो उस हिसाब से अपनी जो ट्रेड है उसको वो मैनेज करते हैं टारगेट के हिसाब से, ठीक है। इन्होंने ना तो बहुत ज़्यादा ट्रेड लगानी होती है ना तो बहुत कम लगानी होती है। एक टारगेट होता है जो कि उन्होंने अचीव करना होता है और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो ट्रेड है वो बस कर देनी होती है, बंद कर देनी होती है। M30 और H1 इस टाइम फ्रेम पे वो वर्क करते हैं, ठीक है, जो डे ट्रेडर्स होते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं
कि ये 3 से 4 दिन तक अपनी जो ट्रेड है इसको होल्ड करके रखते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये अपना एनालिसिस जो है H4 और D1 पे वर्क करते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वो ट्रेडर होते हैं जो कि ये बिग फिशेस होती हैं, ठीक है, जिनके पास बिलियनर्स ट्रेडर वो डॉलर्स होते हैं। तो ये अपनी जो ट्रेड है 3 से मंथली रख सकते हैं, कि मंथ तक लेके चल सकते हैं, 5 से 6 मंथ तक, 1 साल तक भी इसको होल्ड करके रखते हैं। ये जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं ये वो होते हैं जो कि डे 1 सॉरी डे 1 और मंथली इसको लेके चलते हैं, क्या लेके 1 ईयर में भी चले जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करके रखते हैं। ये एक हमारे पास आ गई है कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है ये वो, ठीक है। ये जस्ट टाइम फ्रेम का है कि आप लोग वैसे तो ये जो टाइम फ्रेम होते हैं ये आपके एनालिसिस के लिए होते हैं, ठीक है, कि आप लोग एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट और एनालिसिस जो होता है वो H4 और H1 पे होता है। ये मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग H4 और H1 पे करें, ठीक है। और जो हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड लगाते हैं वो हम लगाते हैं M5 और M15 पे ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है कि मैं इस पे वर्क करती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास लॉट साइज है, ठीक है। अब लॉट साइज क्या होता है, जितने पैसों की हम लोग ने लगानी होती है ट्रेड, ठीक है, कि कितने। अब यहाँ पे इसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड है, कोई एक स्टैंडर्ड है, मिनी है, माइक्रो है और नैनो है। इसमें जो लोड साइज आ जाती है, जो स्टैंडर्ड लोड साइज होती है वो होती है यहाँ पे लिखा हुआ $10 की, एक होती है $1 की, फिर उसके बाद $0.10, फिर उसके बाद ये इस तरह से ये फोरेक्स में इनकी हर हर जो ये ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, इनकी जैसे क्रिप्टो हो गया, ये उसके बाद क्या होता है, बाइनेंस होता है, ठीक है। इनकी अपनी अलग अलग मेरे ख्याल से होती है, जहां तक मैंने ये इसको स्टडी किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उनके सबके अपने अपने लॉट साइज होते हैं और कुछ के तो मेरे ख्याल से फिक्स होते हैं। तो फोरेक्स में ये होता है कि आप लोग कोई भी लॉट साइज रख सकते हो, 0.01 भी रख सकते हैं, 0.10 भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिनकी फिक्स होती है कि इससे कम की आप नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़े, पिप्स को देखते हैं। पिप्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं फोरेक्स करेंसी पेयर्स, इसको आपको मैं ना आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फोरेक्स मार्केट में जो पिप्स क्या होता है इसके बारे में ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि पिप्स होता क्या है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। पिप्स होता है क्या है, पिप्स की वैल्यू क्या कितनी होती है और पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब आपको जो पिप्स है उससे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, इसमें इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला, कि जिससे आप लोग को आसानी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज पिप, ठीक है, पिप्स का टॉपिक था, तो व्हाट इज पिप, पिप होती क्या है बेसिकली, ठीक है। इसको थोड़ा इसमें इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, कलर ये रख लेते हैं, चलें जी, ओके जी। अच्छा जी, अगर हम लोग पिप्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक स्टॉक मार्केट में, तो हम लोगों ने क्या बताना होता है कि हम लोगों ने बताना होता है कि किसी का जो शेयर का, किसी शेयर का प्राइस चेंज जो हमें बताना होता है, ठीक है। अगर हमने कोई हमसे पिप्स का पूछ रहा है या स्टॉक मार्केट में अगर हमसे पूछता है ना कोई, तो हम लोगों ने उसको प्राइस चेंज का बताना होता है। इसी तरह या तो हम लोग उसको रुपीज में बताएंगे या फिर प्राइस चेंज में बता देंगे या फिर हम लोग उसको बताएंगे परसेंटेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ एक, ठीक है।
कि अगर हम बताते हैं निफ्टी में, ये एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। निफ्टी जो है आज जो इसका जो भर गया, मतलब कह लें कि कितने भर गया, कितने रुपीज में भरा है, 200 रुपीज में कह लें, चलें 200 रुपीज में कह लेते हैं, ठीक है। 200 रुपये जो है ये भर गया। इसका ये बॉर्डर खत्म कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं। कह लें कि इसकी जो प्राइस है इतने 200 रुपये भर की है। इसी तरह अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो वो, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको स्टॉक मार्केट की, ठीक है। आपको फोरेक्स में भी लेके जाऊंगी, परेशान नहीं होना आपने कि हम तो फोरेक्स पढ़ रहे हैं, हम मिस तो ये पढ़ाने लग गई हैं, ठीक है। तो अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो हम उनको बताएंगे स्टॉक मार्केट में कि ये 5% जो है ये कम हो गया है, ठीक है। इसी तरह ये एक स्टॉक मार्केट की एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी जो प्राइस चेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्टली हम जो इसमें जो परसेंटेज में ही बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें जो कुछ पेयर्स होते हैं वो होते हैं XRP, ठीक है। तो इसका हम बताएंगे कि 1% बढ़ गया है, इसमें BNP जो है वो 12% बढ़ गया। इस तरह ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फोरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है, अब हम फोरेक्स पे आ जाते हैं, छोड़ते हैं दूसरों की एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग फोरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस चेंज बहुत कम होता है, ठीक है। ये जो फोरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स का जो प्राइस चेंज होता है ना वो बहुत कम होता है, मतलब कि जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए जो इसको इंटरनेशनली जो यूनिट है ना वो इसको दिया गया है, इसका नाम पिप्स का, ठीक है। तो किसी भी करेंसी का अगर प्राइस चेंज हमें बताना हो तो हम पिप में बोलते हैं, ठीक है। प्राइस चेंज जो हमने बताना, ये भी मैं बता दूं तो प्राइस चेंज क्या होता है, ठीक है। प्राइस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी इसकी। प्लस इसकी थोड़ी बहुत भावना ले लें कि ये होता क्या क्या चीज़ है। मतलब कोई भी अगर कोई भी करेंसी पेयर है, ठीक है, कितना बढ़ गया कितना कम हुआ है करेंसी पेयर। अब करेंसी पेयर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लें, सॉरी मोबाइल में अगर आप लोग जैसे होता है कह लें कि EURD होता है, फोरेक्स में आ जाते हैं, फोरेक्स में होता है USD, सॉरी, ये एक पेयर है, ठीक है। ये किसमें पेयर है, इसमें फोरेक्स में मेटाट्रेडर 4 में आप लोग के पास ओपन होगा ये, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोगों ने बताना है, ठीक है, तो हम लोग पिप्स में बताएंगे। तो पिप्स में कैसे बताएंगे, कह लें कि आपने बताया कि 40 पिप्स जो हैं, सॉरी ये क्या हो गया, ओके जी, जैसे कि USD में आपने बताया कि 50 जो पिप्स हैं इसकी ये भर गई हैं, ठीक है। कह लें कि आपने यहाँ पे बताया कि 50 पिप्स जो है इसकी बढ़ गई, मतलब 50 पिप्स जो है इसने ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। अब अगर आप EURJPY की बात कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोगों को, फिर उसके उस पे टेबल पे भी लेके जाऊंगी, चार्ट पे, वहां पे भी आपको बताऊंगी JPY। अभी सिर्फ आप पिप्स के बारे में देखें। अच्छा जी, इसी तरह अगर ये जो ये JPY है ये भर गया है, इसकी पिप्स जो है वो 100% जो है ना वो भर गई है, यहाँ पे कह लें 100% नहीं, पिप्स 100 पिप्स जो है वो भर गई है इसकी। तो हम लोगों ने जब भी बात करनी होगी तो आप लोगों ने क्या कहना है, प्राइस जो है इसकी कितनी भरी है, करेंसी पेयर जो इसका जो प्राइस चेंज है वो कितनी हो रही है पिप्स में, मतलब 50 पिप्स में हो रही है, 100 पिप्स में हो रही है, फिर परसेंटेज लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग, अच्छा ये तो बता दिया मैंने आपको पिप्स का। अच्छा ये आपको यहाँ पे बता देती हूँ जी, ये जनाब होती हैं, ये पिप्स होती हैं जो कि आपको चार्ट में नजर आ रही होती हैं इस तरह से, ठीक है।
अब ये जो पिप्स होती है ना डिफरेंट होती हैं, हर करेंसी की हर पेयर की अलग अलग से पिप्स होती हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि जो हम लोगों ने पिप्स को जो है वो कैलकुलेट कैसे करना होता है। यहाँ पे जो आप लोग को पिप्स नजर आ रही है, ठीक है, इस पे हम लोगों ने वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, ये बस इसको आप लोग इग्नोर करो, ठीक है। अभी चलें जी, इसको जरा साइड पे कर देते हैं। ओके जी, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। मोबाइल पे भी लेके चलते हैं आपको, कैलकुलेट पिप्स। ज्यादा ही बुरा कर रहा है, ओके जी। अब हम लोगों ने इसको जो इसकी पिप्स हैं वो कैसे करना होता है। इसमें ना दो तरह की पिप्स होती हैं, ठीक है। जैसे कह लें कि करेंसी, दो करेंसी मैं आप लोग को बता देती हूँ, दो तरह की, वैसे तो दो तरह की होती है, तो अलग अलग एग्जाम्पल देके भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कह लें कि यही है, एक एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी ले लेते हैं। अब दो तरह की पता है कैसे होती है, कि एक जो करेंसी पेयर है जिसका एक डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद इसके जो होंगे 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और एक होता है जिसमें 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं। एक ऐसा पेयर होता है जैसे कि यूएसडी ऐसा पेयर है जिसमें डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स आते हैं, मतलब 4 नंबर डिजिट आते हैं, ठीक है। इसी तरह एक ऐसा पेयर होता है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आती हैं, जैसे कि यूएसडी जो है, अब आपको लिख बता, फॉर एग्जाम्पल कह लें कि यहाँ पे 1.0120, ये एक है यूएसडी की पिप, ठीक है। इसी तरह जेपीवाई की जो पिप है, आप लोग बताते हैं कि किस पिप है, ठीक है। तो यहाँ पे 144.66 कह रहे हैं, 66 कह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप लोग चार्ट भी निकाल के देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप लोग अपनी चार्ट में पिप्स जाकर देखते हो, जैसे कि ये पिप्स आपको शो हो रही है, इसी तरह आपको मोबाइल्स के चार्ट में भी शो हो रही होंगी। तो जो ईयूआर यूएसडी का, जो यूरो यूएसडी का जो पिप्स होंगी, वो इस तरह से ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है ना, वो आपको शो हो रही होंगी। इसी तरह जेपीवाई में भी आपको ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो हो रही होंगी, ठीक है। ये इसमें अगर आप लोग बताओ कि ये इस पिप में थी, तो इसके बाद जैसे कह लें कि यहाँ पे 1.0120 है ना, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि 1.02, सॉरी 2 लिखा था या 1 लिखा था, आई थिंक 1 लिखा था, ओके जी, 125 कह लें कि 20 है, तो हम लोगों ने कर दिया 25। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 25 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो यूएसडी है, इसका जो पेयर है, ठीक है, मतलब जो पिप्स है, इसने अपनी जो पिप्स कितनी मूव की है, नीचे की तरफ आई है 5, मतलब कि इसके जो बढ़ गए हैं, पिप्स बढ़ गई हैं, 5 बढ़ गई हैं, ठीक है। 20 से 25 की तरफ गए, मतलब कि ये बढ़ गई हैं, सॉरी, नीचे आने का कह रही थी मैं, ठीक है। इसकी जो पिप्स हैं वो 5% जो है ना, 5 नंबर बढ़ गई है, ठीक है, पिप्स 5 नंबर बन गई है। इसी तरह अगर ये 50 होती है, तो आप कहेंगे कि 50 पिप्स बढ़ गई हैं। अगर 5 बढ़ती हैं, तो आप कहेंगे 5 पिप्स बढ़ गई हैं। यहाँ पे अगर हम 50 लिखते हैं, तो ये आप लोग बोलोगे कि 50 बढ़ गई हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे एक 120 है, तो 120 की जगह पे मैं 110 लिख देती हूँ, तो आप लोग बोलेंगे कि 110 जो 10 पिप्स जो है वो कम हो गई हैं, ठीक है। ये आपकी पिप्स को बताने का होता है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है,
ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आजकल जो है ना आजकल पहले तो ये इस तरह से था, लेकिन आजकल आप लोग को चार्ट पे किस तरह से नजर आएगा कि जहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यूज शो होनी थी ना, अब तीन हो रही होंगी। वो तीन क्यों हो रही होंगी? और तीन बस जीरो का इजाफा हुआ होगा वहां पे, ठीक है। अब ये इजाफा क्यों हुआ है? होता बेसिकली क्या है कि यार ना ब्रोकर्स का कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। जितना ज्यादा ब्रोकर्स का कंपटीशन आता जा रहा है, तो इसी वजह से, इनकी वजह से ना, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको दो डिजिट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे तीसरा डिजिट भी आपको नजर आ सकता है, और जहाँ पे आपको चार डिजिट्स नजर आ रहे हैं, वहां पे आपको पांचवा डिजिट। लेकिन आप लोगों ने उनको अवॉइड करना है, ठीक है। ये जो चौथा और पांचवा और जो तीसरा डिजिट होगा ना, उनको आपने अवॉइड करना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप पांचवा डिजिट भी आप लोग ऐड कर लेते, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कि ये 20 था तो ये 25 हो गया, तो यहाँ पे पांच डिजिट पांच बढ़े ना यहाँ पे पिप्स। तो आप लोगों ने कहना, आप लोग अगर 5 वाले को भी ऐड करते हैं, तो वहां पे 5.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। तो आप लोग उस पॉइंट को वो अवॉइड भी कर सकते हैं, तो इसमें इतनी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं कि ये थोड़ी इसमें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए पिप्स के बारे में, ठीक है। ये पिप्स किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, आप लोग कैसे पता करते हैं कि अब कितनी पिप्स बढ़ गई हैं, कैसे कम हो रही हैं, कितनी कम हो गई हैं। तो ये आप लोगों ने, ये जो लास्ट वाली डिजिट होती हैं, ये आप लोगों ने देखनी होती हैं, ठीक है। तो कि कितनी बढ़ गई हैं और कितनी कम हो गई हैं। अब कितनी बढ़ गई हैं और कितनी कम हो गई हैं से आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक ट्रेड लगानी होती है ना। जब आप लोगों ने ट्रेड, ये भी आगे आगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, अगर ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ के इसके नोट्स बना के अपने पास अभी से रख लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जब आप लोग आगे जाके ट्रेड लगाएंगे, तो आप लोगों को पिप्स की समझने में थोड़ी मुश्किल होगी कि ये इतनी पिप्स अगर आगे जाती है या पीछे जाती है, तो आप लोगों को कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक आपके लोड साइज पे होता है कि आप लोग का लोड, आपका जो लोड साइज है वो कितना है, स्टैंडर्ड है, माइक्रो है या मिनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रॉफिट हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रेड लगाई है, ठीक है। उसका जो है टीपी जो है, मतलब टेक प्रॉफिट और सेल लॉस, आई थिंक मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी। तो ये पढ़ाऊँ, बताऊँ या ना बताऊँ? फिर बहरहाल हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं टेक प्रॉफिट को भी और सेल लॉस को भी, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट जो है वो आप लोगों ने लगाया है अपना 100 पिप्स का, कि मतलब कि आपने जो 100 पिप्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, कि आपने यहाँ पे देख लें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसे तो ये मोबाइल पे लेके जाना चाहिए। बहरहाल, अच्छा, ये एक पेयर है जिसकी ये जो चीजें है ना, ये देखिए, ये ब्लैक में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये पिप्स हैं। अब इसकी क्या है कि ये डेसिमल के बाद भी इसके 4 पॉइंट्स हैं। अब जैसे जैसे इसको ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, ये एक अलग तरह से है। यहाँ पे कह लें कि मैंने यहाँ पे ये 3009 है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये जहाँ पे ये बहुत ज्यादा इसमें एक्यूरेसी है, जहाँ पे ये कह लें 3 से अब ऊपर, ये तो इसमें 5 मिनट्स पे है ना, तो ये जब 3 से 4 पे लेके जाएंगे, कह लें कि यहाँ पे जब 3 से 4 में जब चेंज होगा, तो ये इतनी पिप्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। मैं आपको मोबाइल पे लेके जाके इसका अच्छे तरीके से समझाती हूँ, हाँ, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए पिप्स का। बहरहाल आप लोगों ने एक जो ट्रेड है उसका टेक प्रॉफिट जो रखा है वो 100 पिप्स का रखा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कितने डॉलर का जो है वो लॉस होगा, कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा। इसी तरह आप लोग अगर सेल लॉस रखते हो अपना, ठीक है, $40 का रखते हो, या कह लें कि $40 का रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितना सॉरी, 40 पिप्स यहाँ पे लिखना था मैंने, कोई नहीं, ओके जी।
ये आप लोगों ने अपना सेल लॉस रखा और ये टीपी आपने टेक प्रॉफिट रखा, ठीक है, कि कहाँ तक आप प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और कहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे जाए तो आप अपना जो ट्रेड है वो खुद ब खुद क्लोज होके आपका इतना जो है वो लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बेसिकली होता तो लोड साइज पे है, तो लोड साइज का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड लोड साइज रखते हो, मतलब कह लें कि 1 या 10 आप लोग लोड साइज डॉलर की लोड साइज रखते हैं, तो अगर आपकी जो ये जो 100 पिप्स आप लोगों ने रखी होंगी ना टेक प्रॉफिट की, ठीक है, तो इस पे अगर आपकी ट्रेड हिट हो जाती है जो लगाई होगी, तो आपको $1000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये अगर आपने अपनी जो लोड साइज है वो आप लोगों ने रखी होगी, कह लें कि $1, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका सेल लॉस हिट कर जाता है 40 पिप्स पे, तो आप लोगों को $400 का जो वन लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको मिनी का भी बता देती हूँ कि अगर आप मिनी ट्रेड जो है वो कर लेंगे, 0.01 की आप लोगों ने ट्रेड लगाई है, ठीक है, इसका लॉट साइज आप लोगों ने इतना रखा है, तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने 100 पिप्स का रखा है टेक प्रॉफिट, तो आप लोगों को $100 प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आपने लॉट साइज अगर आप लोगों ने 0.1 का रखा होगा मिनी लॉट साइज, ठीक है, लॉट साइज बहुत मैटर करता है आपके ये जो लॉस और प्रॉफिट में, कि आपको कितना हैवी आप लोगों को लॉस चाहिए, कितना हैवी आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो 40 पिप्स पे आप लोगों को $40 जो है, मतलब ख्याल है कि एक मिनी पे आप लोग को एक पिप पे $1 का लॉस होता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आप लोग को मोबाइल की स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग पिप्स का ये जो है टॉपिक जो है वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद बैलेंस और इक्विटी है, ये आप लोग को मैंने कल कर पढ़ा दी थी। बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। बैलेंस वो होता है जो कि आपके मोबाइल में आपका बैलेंस होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो इक्विटी होती है वो तब शो करवाती है, वैसे तो अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लगाई, कोई पोजीशन नहीं आप लोगों ने होल्ड की हुई, तो आपका बैलेंस और इक्विटी दोनों सेम रहते हैं। अगर आप लोगों ने कोई पोजीशन लगाई हुई है, कोई ट्रेड लगाई हुई है, तो जो ट्रेड आप लोगों ने लगाई होगी, जो जैसे ऑर्डर कह रहे हैं आप, तो ऑर्डर लगाया हुआ है आप लोगों ने, तो अगर उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो सारा आपके किस में जाएगा, इक्विटी में जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस प्लस हो रहा है तो वो भी उसमें जाएगा, अगर माइनस हो रहा है वो भी उसमें जाएगा। अब स्टॉप लॉस आ जाते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो कि मैंने अभी जिसकी बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आ स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर टाइप यूज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग डिजाइन टू टाइम लिमिट लॉसेस फ्रॉम अ ट्रेड, ठीक है, कि एक लिमिट आप लोगों ने लगाना होता है कि जहां तक आप लॉस जो है आप आपको लगता है कि यहाँ तक अगर मार्केट आके नीचे जाती है तो वो ज़्यादा ही नीचे चली जाएगी, तो आप लोग क्या करते हो, एक मार्जिन रख लेते हो वहां पे, आप लोगों ने अब जो ट्रेड है वो खुद ब खुद आपकी बंद हो जाती है। इट आल्सो नोन एज स्टॉप लॉस और स्टॉप मार्केट ऑर्डर, ये इस नाम से भी जाना जाता है। द ऑर्डर विल ट्रिगर ट्रेड टू बी क्लोज एट अ लॉस, जब आपकी जो ट्रेड होगी वो क्लोज हो जाएगी जब आपके जो लॉस जो आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा उसको हिट कर लेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मार्केट है, मार्केट में आपने जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है 5 लोड का, ठीक है, 5 आप लोगों ने लोड साइज रखी है। तो यूरो यूएसडी एट, जब ये यूरो यूएसडी जो है वो 1.1750 पे है, तो आप लोगों ने जो इसका स्टॉप लॉस रखा है ना, तो आप लोगों ने वो रखा है मतलब के 20 पिप्स का डिफरेंस रख के रखा है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि 20 पिप्स के बाद अगर ये फिर भी नीचे जा रही है, तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखने के बाद इसको टेक प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ अभी हम स्टॉप लॉस पढ़ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस में आप लोगों ने इतना 20 पिप्स का मार्जिन रखे, तो आप लोगों ने इसका जो है स्टॉप लॉस रख दिया। जैसे ही ये इसको हिट करेगी, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट करने का आपकी जो ट्रेड होगी वो खुद खुद क्लोज हो जाती है, तो आप मजीद जो लॉस होना होता है आपको वो उससे बच जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टेक प्रॉफिट होता है, ठीक है। अ टेक प्रॉफिट ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोजेज एन ऑर्डर एन ओपन ऑर्डर व्हेन द प्राइस रीच ए स्पेसिफिक
थ्री श्योर इट IITs एंड आल्सो। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, एक एक जो फिक्स, जो आप लोग जैसे कह लें कि 100 पिप्स जो हैं, आप चाहते हैं कि 100 पिप्स जो हैं यहाँ तक एक आप मार्जिन रखते हो कि यहाँ तक मैंने अपना टेक प्रॉफिट रखना है, ये मार्केट यहाँ तक ऊपर तक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट लगा लेता हूँ। तो वो क्या होता है कि जैसे ही मार्केट आपके टेक प्रॉफिट को हिट करती है, तो वो पोजीशन जो है खुद ब खुद जो है वो क्लोज हो जाती है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो खुद ब खुद उस वहाँ प्रॉफिट में ही आपकी जो ट्रेड होती है वो क्लोज हो जाती है, खुद आपको नहीं करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पे आप अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इफ़ यू आर लॉन्ग USD JPY पे, तो आप अगर आप लोग इस पे करते हो, यू वांट टू टेक योर प्रॉफिट व्हेन द रेट, अगर यहाँ यहाँ पे मार्केट थी 110.50 पे, तो आप लोग चाहते हो कि यहाँ तक अगर ये आप लोगों को पता है कि यहाँ तक ये हिट कर जाएगी मार्केट, तो आप लोग यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगा लेते हो। तो यू विल सेट दिस रेट एज योर टेक प्रॉफिट। तो आप लोगों ने ये जो पिप होगी, यहाँ पे आप लोगों ने पिप देखने के बाद, अच्छा आप मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये सेपरेट का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, सेपरेट क्या होते हैं ये मैं मोबाइल के स्क्रीन पे बताती हूँ। अभी मैं ये स्क्रीन जो है वो क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग बता दें, इतनी समझ आई है, पिप्स की समझ आई है। मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लूँ तब तक। पिप्स का टॉपिक क्लियर हुआ है अभी तक या नहीं? ओके, हो गया। थोड़ा सा वेट कर लें। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? क्लियर है? ओके जी, हम लोग आ जाते हैं MT4 पे। ठीक है, ओके जी, ये मैं आप लोग को कल पढ़ा रही थी, तो तब से ही ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारे पास जो पेयर ओपन है, इसको जरा हम लोग USD पे ले जाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? ओके जी, अब ये आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, ओके जी, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सारी पिप्स आपको शो हो रही हैं। अब आपने ये कैसे बता सकते हैं कि ये जो पिप है आपकी, ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से बता दें। ओके, होगा। ओके जी, ये हमारे पास है आपके पास जी पिप्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने कैसे पता करना है कि यहाँ पे देखें कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये अभी मूव कर रही है हमारे पास, ये 1 पॉइंट है, हाँ, ये 1.07095 है। ठीक है, ये पिप्स का नंबर है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अभी ये मार्केट मूव हो रही है। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ, ये देखें 1.07, अब यहाँ पे 4 डिजिट्स है, सॉरी 5 डिजिट्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 5 वाला डिजिट है ना, 0, 0, 7, 1, 0, 0 वाला, और एंड वाला जो 5वां डिजिट है, आपने इसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। आप लोग देखो पहले वाले 4 डेसिमल पॉइंट के बाद जो 4 पॉइंट है ना, आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है, के 0.0710। आप लोगों ने इसके इसके बस इसको नजर, बाकी जो जीरो है ना उसको नजरअंदाज कर दो। बाकी जो डेसिमल के बाद जो 4 पॉइंट है ना, 4 डिजिट्स जो हैं, इनको आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी जो ट्रेड है वो लगानी है। इसको ही आप लोग रखें, क्योंकि बाकी जो उसके बाद आती है वो पॉइंट में आ जाती है। जैसे कह लें कि अभी 0.710 है, ठीक है, वो जो 1 2 3 गिनती चल रही है, इसको अवॉइड करें। अब देखिए कि 0.710 और 0.709 भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट है वो 1 पिप ऊपर, एक पिप नीचे जा रही है। अब ये 2 पिप ऊपर हो गया, मतलब 0.709 था, 0.711 हो गया। मतलब कि इसने अपनी जो 9 10 और 11 3 पिप जो है इसने अपनी बढ़ाई है। ये कैलकुलेशन है, ठीक है इसमें। अब आप लोग आ जाते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड है उसका जो टेक प्रॉफिट और सेल लॉस आप लोगों ने कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जाना है इस पे, टिप्स की आप लोगों को समझ आ गई, इस पे आप लोगों ने जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लगानी होती है अपनी ट्रेड लगानी होती है। ये आप लोगों का होता है लॉट साइज, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो जी प्लस पे जाना है। तो प्लस पे जाने के बाद आप लोग आते हैं, ये आपके पास एक इंटरफेस शो होता है, उसके ऊपर ये जो नंबरिंग लिखी जिसपे मैंने मार्क किया है, ये ठीक है, ये आपके पास है, ये आपके पास लॉट साइज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा, अगर आपने अपनी ट्रेड जो है वो लगानी है सेल में, ठीक है, इसी तरह आपने अगर लगानी है बाय में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बेसिकली अगर सेल लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का सेल लॉस होता है, यहाँ पे आप लोग का टेक प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये रेड में भी इसकी ये जो नीचे आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये रेड में है और ये ग्रीन में है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली साइड है उसमें आप लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट लिखना होता है, और जो रेड वाली लाइन है यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो सेल लॉस है जितना आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड है वो लगा देनी होती है। जैसे कह लें कि मैं यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो मूव कर रही है, पीछे देखना पड़ेगा। अभी मार्केट जो है वो 1.071 711 पे है, जैसे कह लें यहाँ पे मार्केट है 711 पे। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, ये लगा लिया, ठीक है। तो मैं बाय पे लगा लेती हूँ, ये मेरी ट्रेड लग गई है। अब ट्रेड लगने के बाद यहाँ पे आ जाएगी, अभी ये जा रही है बाय की तरफ जा रही है, तो ये प्रॉफिट में है। तो ये अगर ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है, खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगी। अभी तो ये बाय की तरफ जा रही है, तो ये प्रॉफिट में ही है। बाकी ये दोनों मैंने कल की लगाई हुई थी। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि जो हमारे पास ये बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस हमारे पास पहले से जो हमारे पास बैलेंस मौजूद है वही रहेगा, ठीक है। ये कम ज्यादा तब नहीं होगा जब आपकी ये पोजीशन जो है वो होल्ड में रहेगी, ठीक है। अभी आप ये देखें कि इसकी जो इक्विटी है वो कितनी है। इक्विटी हमारी जो पोजीशन आप हम लोगों ने पकड़ी हुई है, ठीक है, मतलब कि ये जो हम लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, ये इसमें जितना भी हमें लॉस और प्रॉफिट हो रहा होगा ना, वो सारा इसमें ऐड हो रहा होगा, ठीक है। सारा इसमें एडिशन और माइनस होता जाएगा। अब ये जो आप लोगों को ये जो नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें कभी रेड हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है। तो ये आपको ये बताता है कि आपकी जो ट्रेड है जो आपने लगाई हुई है वो आपको लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। लॉस में जा रही है तो रेड हो जाएगी, प्रॉफिट में जा रही है तो ब्लू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं जी। आप लोगों ने क्लोज करना होगा अपनी पोजीशन को, तो आप लोग लॉन्ग प्रेस करना है, उसको क्लोज कर देना है। इसी तरह ये आ जाएगा क्लोज विद प्रॉफिट, ठीक है। ये एक मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रॉफिट में और लॉस में क्लोज कर देते हैं इस तरह से।
अब आ जाते हैं आप लोग कि हमारे पास जो टॉपिक था स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। स्प्रेड हमारे पास ये जो आप लोग को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये छोटा छोटा आप लोग को लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो करेंसी के नीचे जो आप लोग को स्प्रेड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली होता पता है क्या, ये एक कंपनी होती है, ठीक है, जो कि हमें हमें अब पेयर्स जो है वो देती है, कहती है कि ये आप लोग ये पेयर्स यूज करें, ठीक है। एक कंपनी क्या लेके ब्रोकर होते हैं, वो एक कंपनी होती है जो कि हमें कहती जो हमें फैसिलिटीज देती हैं, ठीक है, कि आप लोग प्रॉफिट इसमें डिपॉजिट करवाएं, विदड्रॉ करवाएं, इस पेयर पे वर्क करें। तो जब हम लोग उनके पेयर्स पे जाके वर्क करते हैं तो हमें तो एक तो विदड्रॉ और डिपॉजिट की तो हमें फैसिलिटी होती है, साथ में उनको क्या फायदा होता है, इनको ये फायदा होता है कि जो हम लोग अगर हम लोग उनके पेयर उनके ब्रोकर्स की उनकी या उन कंपनी की पेयर पे जाके उनके बताए हुए पेयर्स पे जाके हम लोग ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रेड लगाते हैं वो अगर जा रही है प्रॉफिट में या चाहे जा रही है लॉस में, तो ये उनका प्रॉफिट होता है, जो कि आप लोग को स्प्रेड ये यहाँ पे देखें, सॉरी ये आप लोग देखो कि स्प्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, यहाँ पे 7, इसी तरह मुख्तलिफ स्प्रेड के नंबर लिखे हुए होंगे, ठीक है, सबके। तो ये इनके प्रॉफिट होते हैं। अगर आपकी जो ट्रेड है वो पूरा जा रही है लॉस में, चाहे जा रही है चाहे प्रॉफिट में जा रही है, उनको आपके लॉस और प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जो उनका कमीशन मिलना है, प्रॉफिट मिलना है, उनको मिलना ही मिलना है। ये स्प्रेड ये चीज इसमें ये होती है, ठीक है। और इसके बाद उसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ आती चार्ट सेटिंग की, तो प्लीज काइंडली आप लोग क्या किया करें, इसको इस तरह से रोटेट किया करें मोबाइल को, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी। तो इस तरह से आप लोग अपनी स्क्रीन को रोटेट करके ओपन करके, तो इस तरह से पहले तो अपनी आप लोग चार्ट के ट्रेंड को देखा करें। अभी तो आप लोग के चार्ट की ट्रेंड की आप लोग को नहीं मिली, ठीक है, असाइनमेंट जो है। तो अभी तो आप लोग को जो इसके फीचर्स यूज करने हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हाव नाव करवा रहे हैं ना, कि ये चीजें इसमें होती क्या क्या है, ये क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं इस तरह से, अब आप लोग रोटेट करते हो तो इसमें भी आप लोग को ये सारा आप लोग को मिल जाता है टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेंसी अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन ले देखते हुए पिप्स की कि पिप्स कहाँ पे है और अब मार्केट जो है वो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर जो है वो लगा के, वैसे तो इंडिकेटर्स का फायदा नहीं होता, मैंने जहाँ तक देखा है ऑब्जर्व किया है, इंडिकेटर का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये टूल्स हैं। अब ये टूल्स जो है वो आप लोगों ने कैसे यूज करने हैं, ये कल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी स्पोर्ट एंड रजिस्टर्स का, तो मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने असाइनमेंट मैं जल्दी से दे देती हूँ क्योंकि हमारा जो लेक्चर का जो टाइम है वो सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब असाइनमेंट क्या करनी है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है कि व्हाट इज पिप्स, ठीक है, पिप्स क्या होती है। हम लोगों ने हाउ टू कैलकुलेट, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, ठीक है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितनी पिप से हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लोड साइज होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने पता कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ये जो टाइप्स पढ़ी हैं आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में जरूर मेंशन करनी है, टाइप्स मेंशन करनी है। फिर पिप्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी पिप्स ऊपर मूव की, या आप लोग चार्ट पे, जैसे ये चार्ट अभी बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि मुझे बता दो कि ये जो अभी चार्ट है ये इस पिप पे है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, प्राइस एक्शन को यूज करते हुए, ये सॉरी ये आपका प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब ये आपको प्राइस बता रहा है, यहाँ पे ये जो नंबरिंग है, आपको ये ब्लैक लिखी हुई नजर आ रही होगी, कहाँ गया, ओके जी। ये आप लोग को ब्लैक कलर में कुछ नंबर नजर आ रहा होगा, आप लोग मूव करता हुआ, ठीक है, जहां जहां मैं ये प्राइस इसको मूव कर रही हूँ। तो ब्लैक कलर के बॉक्स में देखे 1.06058, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी मुझे बता सकते हैं कि इसने कितनी जो पिप्स है वो मूव किया, ये देखें 1.071
1 मतलब 711, और नीचे है आप लोगों देख लो कि 1.069, तो 71 में से माइनस कर दें इतने, तो आपको कितने जो जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 71 में माइनस कर 69 करेंगे तो ये इतने जो नंबर हैं, तो इतनी पिप्स जो हैं ये यहाँ पे इससे नीचे है। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से मुझे अपनी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से भी मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेज के उसमें लिख के आप लोग बता सकते हैं कि ये इसने इतनी पिप जो है वो ऊपर जाएगी या ऊपर नीचे रहेगी। इस तरह से आप लोग मुझे पिप्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने स्टॉप लॉस, ठीक है, कहाँ पे लगाते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से आप लोगों ने, ठीक है, स्क्रीन का। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने जो टेक प्रॉफिट कहाँ पे लिखना होता है, आप लोगों ने सेल लॉस कहाँ पे लिखना होता है। जब आप लोगों ने सेल लॉस लिखना होता है तो आप लोगों का मतलब होता है कि आपने जो मार्केट है वो बाय 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 में खरीदनी है, ठीक है, बाय करनी है। और जब आप लोगों ने टेक प्रॉफिट करना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो मार्केट है वो सेल में करनी है। ठीक है, तो ये होता है, ये चीज होती है। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। लोड साइज कहाँ पे होता है ये भी आप लोगों ने मुझे मार्क करके बताना है कि ये आपका लोड साइज है, ये मिनी लोड साइज है, ऊपर बताना है लोड साइज चेंज करके, ये मिनी लोड साइज है, ये माइक्रो है, ये नैनो है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये आप लोग की असाइनमेंट है, लाजमी ये करनी है। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ आई होगी आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर मुझे बता दें आप लोग कैसा रहा, कुछ समझ आई है? सबको समझ आ गई है? कोई टॉपिक जो ना क्लियर हुआ हो? ओके, हो गया जी। असाइनमेंट असाइनमेंट जो है वो मैंने आपका जो टाइम में असाइनमेंट का है ना, जो मैं कल तक का देती हूँ, मैंने वो शॉर्ट करके ना पूरे लेक्चर, अगर आप लोग की असाइनमेंट कल जो है वो मुझे ना मिली, ठीक है, आप लोग की टाइम पे तकरीबन 5 बजे तक आप लोग की असाइनमेंट जो है मुझे मिल जानी चाहिए ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आप लोग कल 5 बजे के बाद अपनी असाइनमेंट नहीं करते तो मैं जो जो लेक्चर लेती हूँ लेक्चर के बाद 1 घंटे का टाइम दिया करूंगी। तो उस 1 घंटे के बाद आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे हर हाल में करवानी ही करवानी है सबमिट। ठीक है, तो फिर इससे बेहतर यह है कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम का जो असाइनमेंट मिल जाए करे टाइम की, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो मैंने पढ़ाया है वो उसको जल्दी जल्दी से कवर कर लिया करें, और मुझे रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे भी आगे मैं आगे आप लोग को और अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि वाकई बच्चे काम करने वाले हैं, तो मुझे आगे और भी इनको कुछ सिखाना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दें अच्छे तरीके से, और असाइनमेंट्स करें, जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे तो सीरियसली मैंने निकाल देना है ग्रुप से। मेरे इससे पहले जो बैच था उसमें मेरे बच्चे थे तकरीबन 22 थे मेंबर, उसमें तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे जो हैं वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सबको मैंने निकाल दिया था, जो रिस्पॉन्स नहीं करते मैं उनको निकाल दूंगी, चाहे फिर एक बच्चा ही क्यों ना बच जाए सीखने वाला, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो एक बच्चा जो होगा वो भी मुझसे अगर कुछ सीख के जाएगा ना, तो ये मैं कहूंगी कि मेरे लिए बहुत एजाज की बात होगी कि कुछ सीख के गया है, आगे जाके कुछ काम आएगा। उसकी स्किल्स होती हैं, एक स्किल्स ऐसी चीज होती है कि आपको कोई उंगली पकड़ के सिर्फ चलना सिखा लें तो आप भागने दौड़ने खुद लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट में आप लोगों ने कैसे जाना है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, आप लोग जब स्टार्टिंग में ही आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके आप लोग को फिर फेलियर आप लोग फेलियर बन जाएंगे, जब आप लोग स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं करेंगे। फिर आगे जाके आपने कहना लो जी हमसे तो हमें तो लॉस हो गया, हम तो ये गए हम तो वो गए। तो जब आप लोग ये स्टार्टिंग जो है ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर लॉसेस का तो आप लोग को सामना करना ही पड़ेगा। अभी के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपना आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत ज्यादा, और असाइनमेंट करें, वर्क करें, मेहनत करें। अभी के अल्लाह हाफिज।